झड़प कर दिए, उधर से ढेला पत्थर चलाने लगे। तो क्या हम लोग भी मुकदर्शी होकर बैठे रहेंगे मार खाने के लिए? अगर आप मारिएगा तो हम लोग भी तो मारेंगे ही ना। 9 आदमी को चोट लगा है, जिसमें हमारा दादा दुकू बेग का भी सर फटा है। शासन को एक तरफा केस नहीं ना करना चाहिए। मेरा नाम है अमर लोहार। यहाँ पर झड़प का मुख्य कारण बताइए। इसमें मुख्य कारण देखिए, इसमें मुख्य कारण यही है कि आप तो देखिए रहे हैं, बैनर भी लगा हुआ है। ये बेरोजगार संघर्ष समिति है। इनका साफ कहना है कि लोकल को यहाँ पर किसी सबको पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए, और लोकल के मिलने के बाद अगल बगल सब मिलते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ जो रणनीति बनाया विपक्ष यानी माले, वो पूरे गठबंधन को लेकर के, और यहाँ पर एक क्या बोले, वो एक तरफा इन लोग के ऊपर हमला भी किया, चोटिल भी हुआ। इसीलिए भी आंदोलन है कि लोकल को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। हाँ, जिसमें देखिए चोट भी इनका भी है। इसी तरह हमारे दुकू बेग जी बहुत करीबी दोस्त है, इनका भी चोट हुआ है। और दोनों पक्ष से आपका क्या बोले FIR भी बन चुका है। सारा प्रक्रिया प्रशासन भी देख रहा है इसको। सूचना किसको दी आप लोग? सूचना पूरे प्रशासन को भी मालूम है, प्रशासन की उपस्थिति में इससे चीज हुआ है। सारा चीज़ सब कोई जानता है। अब 2-4 को जनता के लिए बीच में नहीं हुआ, हजारों की संख्या में दोनों पक्ष से जुटा हुआ था। दूसरे लोग जिस तरह का हमला किया, माना ये भरभराना क्या बोले, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता है तो बैठक के बैठने के बाद ही उसका सलूशन निकलता है। मार पीटा और मान लीजिए दंगा फसाद करके कोई इसमें फ़ायदा है नहीं। इन लोग को साफ कहना है कि यहाँ इन लोग को पूरा लोकल का जो प्राथमिकता है, इन लोग को जिसका रायत का जो हक मिलता है, वो रायत को हक मिलना चाहिए। यहाँ का नौजवानों जो बेरोजगार है उन लोग को यहाँ पर काम मिलना चाहिए। ये साफ शब्द पर कहना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैनेजमेंट भी अगर हम लोग को अनदेखी करता है तो हम लोग आंदोलन आगे करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसका विरोध कौन कर रहा है? विरोध हम लोग अभी किसी से नहीं है, वही जो झंझट हुआ है उसी में अभी उतने तक है। दोनों तरफ धरना चल रहा है, धरना भी जारी रहेगा। हम लोग अंतिम सांस तक लड़बे करेंगे और लड़ेंगे। मैम आपका? रीता देवी। कौन से पंचायत के मुखिया? निरसा मध्य पंचायत की मुखिया। चलिए, क्या कारण रही होगी? दोनों पक्ष के आप लोग गए हैं, तो क्या कारण रही हो? दोनों में आप लोग बातचीत किए हैं, क्या कारण रही होगी? मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण देखिए यही है कि हम भी ग्रामीण के लिए ही खड़े हैं, वो भी ग्रामीण के लिए खड़े हैं। जब लड़ाई कंपनी से है तो फिर एक दूसरे से क्यों लड़ना? ये बात तो विधायक जी को समझना चाहिए ना। देखिए, वो यहाँ का विधायक है, तो जितना वो अगर ईर्षा का विधायक है तो सबके लिए बराबर है। अगर एक तरफा केस किया जाता है तो ये बहुत शर्म का बात है ना। एक तरफा केस करवा रहे हैं विधायक जी, उधर का आदमी लेकर। दोनों पक्ष में जब लड़ाई हुआ, दोनों को चोट आई, तो अगर प्रशासन भी केस किया तो एक तरफा ही केस किया। वो अगर प्रशासन को केस करना था, मानते हैं विधायक जी अपना लोगों से एक तरफा केस करवाए, एक तरफा। मगर प्रशासन को एक तरफा केस नहीं ना करना चाहिए। प्रशासन तो वहाँ पर थी, प्रशासन मुकदर्शी बनी हुई थी, उनके तरफ से ही जितने प्रशासन थे सारे उनके तरफ बैठे हुए थे। तो ये तो विधायक जी को सोचना होगा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं या एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। विधायक से बात हुआ था? विधायक जी से हम लोग उस दिन बात करने गए, प्रशासन बात ही नहीं करने दिया। विधायक जी भी एग्री नहीं हुए बात करने के लिए। क्यों एग्री नहीं हो? अब ये तो कोई जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन विधायक जी सबको चुन चुन के नाम डलवा रहे हैं, ये तो सुनने में आ रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। ऐसे कर रहे हैं, क्या उनको सिर्फ एक ही आदमी देख के जिताया है? पूरा निरसावासी उनको वोट नहीं दिया है? मेरा नाम सुफियान बेग है। चलिए, यह तो मुख्य कारण यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों में जो झड़प हुई है, तो कितने चोटिल हुए होंगे? हमारे तरफ से 8-9 आदमी को चोट लगा है, जिसमें हमारा दादा दुकू बेग का भी सर फटा है, मेरा चाचा है हैदर बेग, उनका भी सर फटा है, और भी आदमी जन है, सबको चोट लगा है। प्रशासन उस दिन सारा प्रशासन वहीं पे बैठा हुआ था। प्रशासन के सामने ही वो लोग पूरा पत्थर चलाया, लाठी चलाया, शुरुआत वही लोग किया। तो उधर का आदमी सारे ड्रिंक किए हुए थे, एक ड्रिंक करके इधर उधर का आदमी घुस आए थे। तो सब कोई बोला कि आप उधर चले जाइए, इधर आके बेकार में आप झमेला कीजिएगा। इसी में उधर गए तो लोग पूछा क्या हुआ, तुमको कौन मारा, बताओ कौन मारा। कोई वो तो इतना पिए हुए थे, प्रशासन को बोलना चाहिए ना, कह रहे इसको कौन मारेगा, ये तो खुद इतना पिया हुआ है। लेकिन इसी बात पर वो लोग पूरा झड़प कर दिए, उधर से ढेला पत्थर चलाने लगे। तो क्या हम लोग भी मुकदर्शी होकर बैठे रहेंगे मार खाने के लिए? अगर आप मारिएगा तो हम लोग भी तो मारेंगे ही ना। यही बात हुआ, उधर से पूरा पत्थरबाजी होने लगा, तब इधर का आदमी लाठी लेकर गया है। और चोट दोनों आदमी को आया। तो केस तो दोनों तरफ न लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक तरफ से केस ले रहा है, दोनों तरफ से केस ही नहीं लिया। अभी तक सोचिए कि हम लोग का केस नहीं लिया गया है। आज फिर थाना हम लोग का आदमी जा रहा है केस देने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या मांगे आप लोगों का? मेरा मांग था विस्थापितों को
पहला हक मिलना चाहिए। 25% मेरा अगल बगल का जो पंचायत में है उसको मिलना चाहिए। और विधि व्यवस्था यहाँ अच्छा होना चाहिए। किसी किस्म का धूला कचरा इस सब का मामले में हम पूरा पढ़ा लिखा नहीं बता सकते नहीं। नियम मुताबिक जो भी आप मेरा वर्कर अभी ले रहे हैं, बाहर का ले या भीतर का ले, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विस्थापित को पहले रोक दीजिए। वो रोक दिया था। इसका बाद जब लीजिएगा तो विस्थापित को लीजिएगा, हम लोग से पूछ के लीजिएगा। वो रोक दिया, दुर्गा पूजा बात करेंगे, अभी तक रुका हुआ था। अब उस टाइम विधायक जी जीते हुए नहीं थे, फेलियर हो गए थे। इस बार विधायक जी जीते हैं, दोबारा आए हैं और ये मारपीट करके ये दंगा को बढ़ा रहे हैं। उसी चीज़ को जो 10-20 आदमी को हमने नौकरी नहीं दे सका, एक बैग इतना, जब कंपनी को हजारों आदमी को मिलने की जरूरत है, अभी तो 200-300 ही हुआ है। तो सब गांव से मिला जुला के लिया गया है। इस गांव से 10 ठो, उस गांव से 15 ठो, उस गांव 20 ठो, लेकिन इनका भी 20-25 आदमी है और चटर्जी का भी, जो मेरा गांव का, मेरा 3 पंचायत का नहीं है। लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट करा, इसलिए कि अगल बगल का गांव का तो है, इसलिए है। हम लोग राजनीति करते हैं, अगर इसको मना कर देंगे तो कल उसका गांव तक जाएंगे तो वो बोलेगा चलिए उधर कीजिए, गोपनाथपुर में इधर मत आइए। हम लोग तो मुँह बंद कर दिए थे, लेकिन इनका ही आदमी का खिलाफ ये हमको यहाँ ढुका करके और हम लोग को बदनाम कर रहा है। जो विस्थापितों को छोड़ के बाहर का आदमी ढुका रहा है और हमारा घर का आदमी लड़ा रहा। जिसका बाप को, बेटा को नौकरी मिला है, उसका बाप को लेके आया है। ये ऐसा मोहल्ला में झगड़ा हो रहा है अभी। फिलहाल अभी तक देख सकते हैं कि मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग मौजूद है, वहाँ पर आगे भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग मौजूद है। चलिए उन्हीं लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि आखिर जो मामला है किस कारणवश हुआ है।